इसके बाद हम कबीरदास जी के साखी कविता की 7वीं दोहा पढ़ने वाले हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य की एक आदत होती है कि वे हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढता फिरता है, अपने दुख का कारण दूसरों में ढूंढता रहता है अथवा मानता है, लेकिन वास्तव में ये उसकी अपनी सोच होती है। लोग स्वयं ही अपने दुखों का कारण होता है, अतः दूसरों को दोषारोपण करने से पहले अपने को भी जान लेना चाहिए। अर्थात जिन लोगों के हृदय में बुराइयां होते हैं, वही लोग दूसरों में बुराई देखता रहता है। ইয়াত কৈছে যে মানুহৰ এটা বেয়া অভ্যাস আছে। মানুহে সদায় আনৰ দুখবিলাক খুচৰি ফুৰে আৰু নিজে কিবা এটা ভুল কৰিলে আনক জগৰীয়া কৰে, কিন্তু প্ৰকৃততে মানুহ সদায় নিজৰ ভুলৰ বাবে নিজেহে জগৰীয়া। সেইকাৰণে আনক দোষাৰোপণ কৰাৰ আগতে আমি নিজক জানি লোৱাটো দৰকাৰ। অৰ্থাৎ কবিদাসে ক'ব বিচাৰিছে যে যিবিলাক মানুহৰ অন্তৰত বেয়া ভাৱ সোমাই থাকে, তেনে মানুহেহে আনকো বেয়া বুলি ভাবে বা আনৰো বেয়াবিলাক দেখা পায়। 8वीं दोहे में कबीरदास जी ने लिखा है, जिन ढूंढा तीन पाया, गहरे पानी पेट, जो बोरा दुबंदरा, रहा किनारे बैठ। यहाँ कबीर जी ने कहा है कि जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ पा ही लेते हैं। जो व्यक्ति भगवान को पाने के लिए गहरे पानी में डुबकी लगाता है, वह भगवान को पा ही लेते हैं। लेकिन जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहते हैं, वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति में खुद को लीन करना होगा, तभी हमें भगवान दिखाई देंगे। गहन साधना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग होता है। অৰ্থাৎ কবিদাসে ক'ব বিচাৰিছে যে যিজনে চেষ্টা কৰে সেইজনে নিজৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটাটো পায়েই। যিজন ব্যক্তিয়ে ভগৱানক পাবৰ বাবে গভীৰ পানীত ডুব যাব পাৰে, সেইজনে যেনে তেনে ভগৱানক লগ পায় বা ভগৱানক তেওঁ অন্তৰতে লাভ কৰে। কিন্তু ডুবি যোৱাৰ ভয়ত যিজনে কিনাৰতে বহি থাকে বা কিনাৰতে ৰৈ যায়, সেইজনে কিন্তু কেতিয়াও ঈশ্বৰক লাভ নকৰে। ভগৱানক লাভ কৰিবলৈ হ'লে নিজকে ভগৱানৰ ওচৰত সমৰ্পিত কৰি দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ভগৱানক লাভ কৰিম। অৰ্থাৎ গভীৰ সাধনাৰ বলতহে আমি ঈশ্বৰক প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিম। 9वीं दोहे में कबीरदास जी ने लिखा है, जा घट प्रेम न संचरई, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। कबीरदास जी के अनुसार जिस मनुष्य के अंतर में भक्ति प्रेम नहीं होती, वह वास्तव में मृत व्यक्ति के जैसे होते हैं। वैसे ही लोहार की खाल बिन प्राण होती है।
लेकिन फिर भी सांस लेती हुई जैसी दिखती हैं। उसी प्रकार हृदय में प्रेम न रखने वाले लोग जीवित होते हुए भी मृत समान होते हैं। অৰ্থাৎ কবিৰদাস দেৱে কৈছে যে যিজন মানুহৰ অন্তৰত প্ৰেম ভক্তিৰ ভাৱ নাথাকে সেইজন মানুহ জীয়াই থাকিও মৰাৰ দৰে। যিদৰে লোহাৰ বস্তু এটা যদিও বা প্ৰাণহীন, কিন্তু যিজনে লোহাৰ বস্তুটো তৈয়াৰ কৰে সেইজনে যেতিয়া বস্তুটো সজাই পৰাই তোলে তেতিয়া কিন্তু সেইটো একেবাৰে জীয়াই থকা যেন দেখা যায়। ঠিক সেইদৰে নিজৰ হৃদয়ত যি প্ৰেম ভাৱ নাৰাখে সেই ব্যক্তিজন জীৱিত হৈও কিন্তু মৰাৰ দৰেহে হৈ থাকে। इसके बाद हम आखिरी दोहा पढ़ने वाले हैं, जो हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगो कब। यहाँ कबीरदास जी ने समय के बारे में कहा है। जो काम कल करना है उसे हम आज ही शुरू कर सकते हैं, और जो काम आज करना है उसे हम अभी कर सकते हैं। अर्थात हमें काम को कभी टालना नहीं चाहिए। जो काम हमें करना ही है वह काम हमें जल्दी जल्दी शुरू कर देने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि जीवन में मौत कब प्रलय बनकर आ जाए। इसलिए मनुष्य को अपना कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में कल का आना निश्चित नहीं होता है। क्या पता यह कल हमारे जीवन में फिर कभी आए ही ना। अर्थात कल के भरोसे हमें अपने समय को खोना नहीं चाहिए। समय रहते ही सभी काम को कर लेना चाहिए। যে ইয়াত কি কৈছে কবিৰদাস দেৱে, যে আমি কাইলৈ কৰিবলৈ থোৱা কামটো সদায় আজিয়েই কৰিব লাগে, আৰু যিটো কাম আমি আজি কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ সেইটো এতিয়াই আৰম্ভ কৰিব লাগে। কাৰণ কোনে জানে যে মৃত্যু কেতিয়া মানুহৰ জীৱনলৈ প্ৰলয় হৈ আহি যায়। সেইকাৰণে নিজৰ কামবিলাক মানুহে কেতিয়াও ভৱিষ্যতলৈ সাঁচি ৰাখিব নালাগে। কাৰণ মানুহৰ জীৱনত কাইলৈতো অহাৰ একেবাৰে নিশ্চয়তা নাথাকে। কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে যে এই কাইলৈতো কেতিয়াও মানুহৰ জীৱনলৈ বা কেতিয়াও কোনো ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ নাহিবও পাৰে। অৰ্থাৎ কাইলৈ ভৰসাত আমি কেতিয়াও সময়বিলাক অপব্যয় কৰিব নালাগে। সময় থাকোঁতেই আমি সকলো কাম ভালদৰে কৰি যোৱা উচিত। গতিকে ছাত্ৰীসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কবিৰদাস দেৱে লিখা এই সাক্ষী কবিতাটোৰ 10টা দোহা পঢ়ি নিশ্চয় খুব ভাল পালা। কাৰণ এই দোহাকেইটাত ইমানেই সুন্দৰ কথা লিখিছে
সেই কথাখিনি গম পাই আমি অভিভূত হৈ পৰিছোঁ, নহয়নে বাৰু? নিশ্চয়। গতিকে আজিলৈ আমি ইমানতে পাঠ সামৰোঁ। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।